मथुरा में रिटायर्ड फौजी की बाइक के बैग से 1 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। राया कस्बे की बैंक ऑफ बड़ौदा से पीड़ित ने 1 लाख रुपए निकाले थे और इसके बाद शातिर बदमाश ने रिटायर्ड फौजी को अपना शिकार बना लिया। फौजी के बाइक स्टार्ट करते वक्त पीछे से बैग खोलकर पैसे निकाल लिए गए और पीड़ित को इस बात की जानकारी घर पहुंच के हुई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुटी है। यूपी उत्तराखंड की सीमा से सटे उत्तराखंड के कालागढ़ की झरना रेंज से वन आरक्षी की अभी हाल में राइफल चोरी हो गई थी। अब आरोप है कि विभाग ने शक के आधार पर 4 लोगों को कई दिनों तक थाने में रखकर जमकर पिटाई की, जिसकी वजह से एक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और अब उसे बिजनौर के जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो हथियार चोरी के शक में पिटाई की गई है। एक शख्स की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बिजनौर के अस्पताल में उस शख्स का इलाज जारी है। वन आरक्षी की राइफल चोरी हुई थी और शक के आधार पर थाने में 4 लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई। इसमें एक की हालत काफी खराब बताई जा रही है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 लोगों की पिटाई का आरोप लगा है। वन आरक्षी की राइफल चोरी हो गई थी। इस मामले में 4 लोगों को थाने में बुलाकर पीटा गया। एक की हालत गंभीर हो गई है। और आगे बढ़ते हैं। आज से बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन शुरू हो रहा है। उसका नाम बदल दिया गया है। अब प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में विचार गोष्ठी के नाम से यह सम्मेलन आयोजित होगा और आज से 7 दिनों तक प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत करेगी बहुजन समाज पार्टी। अयोध्या में प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत करेगी। 29 जुलाई तक अलग अलग जिलों में बसपा की इस गोष्ठी का आयोजन होगा। गोष्ठी में कोविड प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। दोपहर 1 बजे से अयोध्या में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो आज से ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू हो रहा है, जिसका पहले नाम ब्राह्मण सम्मेलन था, लेकिन हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद से अब ये प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में विचार गोष्ठी हुई है और अयोध्या से इसकी शुरुआत होगी। दोपहर 1 बजे आज पहला ये आयोजन और इसके बाद से अगले 7 दिनों तक अलग अलग जिलों में आयोजन। 24 जुलाई को अम्बेडकर नगर में, 25 को भी, 26 को इलाहाबाद में, 27 को कौशाम्बी में, 28 को प्रतापगढ़ में और 29 को सुल्तानपुर में। सीधा अयोध्या चलते हैं। सीधा अयोध्या आपको लिए चलते हैं। वहां से अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी सीधा कनेक्ट है। अनुभव, ब्राह्मण सम्मेलन से अब ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हो गया है, तो एक चेंज तो शुरू होने से पहले ही हो गया। दूसरा, प्रशासन ने 50 लोगों को ही अनुमति दी है सिर्फ, तो बहुत सारी योजनाएं जो बसपा ने बना रखी होंगी इस सम्मेलन के बारे में, वो तो शुरू होने से पहले ही बदल गई। देखिए, बिल्कुल राजन, उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात करें तो अयोध्या के बिना किसी भी सियासी दल की सियासत पूरी नहीं होती और यही वजह है कि जब चुनाव करीब आ गए तो सियासी दल अयोध्या की परिक्रमा करने लगे हैं। आज से यहाँ पर अगर हम कहें तो बीएसपी अपना जो उनका पहले, जिसको उन्होंने कहा था ब्राह्मण जोड़ो अभियान, फिर कहा ब्राह्मण सम्मेलन, और जब ये हुआ कि भाई हाईकोर्ट ने रोक लगाई है तो इसको कर दिया प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी कर दी इसको। और आज यहीं से आगाज़ हो रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, राज्यसभा सदस्य भी हैं। 2007 में जब बीएसपी की सरकार बनी तब मायावती समेत तमाम लोगों ने ये माना कि कहीं ना कहीं जो उनकी भाईचारा कमेटी थी, जो कहीं ना कहीं ब्राह्मण साथ आया था, उससे सरकार बनी और 14 वर्ष का लगभग वनवास हो चुका है तब सत्ता में आए बीएसपी को। तो एक बार फिर से इस वनवास को ख़त्म करने के लिए उसी सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले का सहारा लेने की कोशिश में है। और हम इस वक्त देखिए जो रास्ता राम जन्मभूमि स्थल जाता है वहीं पर मौजूद हैं और सबसे पहले सतीश चंद्र मिश्रा जो हैं वो पहुंचेंगे हनुमानगढ़ी। तकरीबन 10:30 बजे माना जा रहा है कि वहां पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे वो पहुंच जाएंगे राम जन्मभूमि, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ वो जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद जो कार्यक्रम है वो पास ही में एक हाईवे पर एक रिजॉर्ट है, वहीं पर रखा गया है। जो बात आपने कही कि संख्या सीमित कर दी, 2 वजह थी। एक तो कोविड है, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हर जगह पर रिस्ट्रिक्शन है पूरे प्रदेश में। कहीं पर भी आपको अगर ऐसे कार्यक्रम करने हो तो परमिशन लेनी पड़ती है जिला प्रशासन से। और इसके अलावा जो हाईकोर्ट ने रोक लगा के रखी थी जाति सम्मेलनों पर, वो भी एक वजह है। तो तो जहाँ कार्यक्रम होना वहाँ पर लिमिटेड लोग जाएंगे, ऐसी व्यवस्था प्रशासन ने की, तभी मंजूरी दी है। वरना पहले जो जनसभा का कार्यक्रम था उसको मंजूरी नहीं मिली। पर यह कहा गया पार्टी की तरफ से
कि 50 लोग के आसपास ही रहेंगे, ज़्यादा लोग रहेंगे नहीं। ये कोई ब्राह्मण सम्मेलन नहीं है, ये प्रबुद्ध वर्ग के समाज के लोगों की संगोष्ठी है, तब परमिशन मिली। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक हफ्ते के भीतर जैसे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये सम्मेलन, ये संगोष्ठी होगी, कोशिश यही है कि ब्राह्मणों को साथ लाया जाए। पर इस कोशिश को भी लेकर बीजेपी तमाम सवाल खड़े कर रही है। निशाना बीएसपी पर साथ, बीजेपी भी सवाल उठाएगी, समाजवादी पार्टी भी सवाल उठाएगी, कांग्रेस को भी ये चुनौती लगेगी। अनुभव बहुत समझा जा सकता है इसको राजनीतिक तौर पे। बहुत धन्यवाद आपका, आपने तस्वीरें भी दिखाई, जानकारी भी दी।